नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में हम आप लोगों को पॉइंट्समैन जो बी होता है, ग्रुप डी में जो पोस्ट होता है पॉइंट्समैन बी का, उसका पूरा जॉब प्रोफाइल यानी कि वर्कलोड कैसा होता है, ड्यूटी आवर्स कितना होता है, कब से क्या होता है, सारा कुछ डिटेल्स में हम वीडियो जो है अपलोड किए हैं कल। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और उसी वीडियो में हम बात करते हैं कि आपका जो है सैलरी पॉइंट्समैन को कितना मिलता है। हर एक शहर के अनुसार अलग अलग एक्स सिटी और वाई सिटी और जेड सिटी के अकॉर्डिंग जो अलग अलग सैलरी मिलता है। तो उस सैलरी का हम बताए थे कि आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे इसका थंबनेल और टाइटल देख लेंगे, तो आज हम क्लियरली पॉइंट्समैन बी का जो सैलरी है वो आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि सैलरी जो कितना मिलता है, कैसे कैसे क्या क्या मिलता है। तो वीडियो कंप्लीट देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी इस तरह का आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलते रहेगा। और कुछ यदि आपको और भी आपके मन डाउट है, कुछ पूछना चाहता है, तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और दिखाते हैं सैलरी स्लिप जो है किस प्रकार का होता है और उसमें जो है किस प्रकार से कितना सैलरी आपको मिलता है। और 8th पे कमीशन के बाद जो है क्या होगा उसके विषय में भी बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अभी हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखा देते हैं कि अगर आप ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कंप्लीट जाकर के देख लीजिए। इसमें सारा कुछ बताया हुआ है इस पोस्ट के बारे में कि क्या एक नंबर पर पोस्टिंग इसका जो है पोस्टिंग कहाँ होता है, एक नंबर पर इसको रखना प्रेफरेंस में सही है या नहीं, सब कुछ इसमें कंप्लीट बताया हुआ है। ये देख रहे होंगे, ये जो है पॉइंट्समैन बी का सैलरी स्लिप है जिसके बारे में हम बात किए थे और कंप्लीट आज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे जनवरी 2025 के लिए वेतन पर्ची है और यहाँ पर ये नाम देख रहे होंगे और डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन में पॉइंट्समैन बी है। डिपार्टमेंट आपको ऑपरेटिंग आता है, आपको हम बताए हुए थे, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है। नीचे देखेंगे तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर काम का चीज़ ये सब चीज़ नहीं है, काम का चीज़ क्या है यहाँ पर आपको दिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ये सैलरी जो है अलग अलग शहर पे अलग अलग जो है आपका सिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो सब चीज़ आपको बताएंगे। और आपका सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे तो कितना होने वाला है वो भी हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको आगे सारा कुछ जानकारी मिलने वाला है, A to Z छोटा छोटा जानकारी, ऐसा जानकारी जो कि आपको यूट्यूब पर अब तक नहीं दिया गया, वो सारा आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी देखिए डायरेक्ट सैलरी पर बात करते हैं। तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर देख रहे हैं 31 दिन का, जनवरी आपका 31 दिन का है और ग्रॉस पे आपका 37,856 बना हुआ। हालांकि ये जो ग्रॉस पे होता है, पिछले भी वीडियो में आपको बताएं, ये आपका आपका ये जो वेतन होता है ये आपका इन हैंड सैलरी नहीं होता है, यानी कि आपके हाथ में नहीं आता है, इसमें कुछ कटौती किया आता है। तो क्या कटौती होता है, क्या कैसे होता है, सब कुछ समझिए। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे बेसिक पे लिखा हुआ है और उसके सामने देखेंगे तो 18,500 इनका बेसिक पे है। अब बेसिक पे क्या होता है, अभी आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक पे 18,000 होगा, यानी इसको मूल वेतन बोलते हैं, जो आपका ओरिजिनल वेतन होता है। यहाँ पर इनका एक बार वेतन बढ़ा है तो इसमें 18,500 रुपया इंक्रीमेंट बोलते हैं। 500 रुपये बढ़ने के बाद इनका मूल वेतन 18,500 हो गया है। और इस मूल वेतन पर सारा चीज़ डिपेंड करता है। सारा चीज़ डिपेंड करने का मतलब है यहाँ पर महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस है, ये मूल वेतन का 18,500 का 53% अभी दिया जा रहा है। हालांकि ये जो है समय समय पर बढ़ते रहता है। ये 53% अभी है केंद्र सरकार में। यहाँ पर 18,500 का 53% देखेंगे तो आपको 9805 रुपये इनको डियरनेस अलाउंस दिया गया है। ठीक उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो है HRA दिया हुआ है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, और ये आपका 5550 है। ये भी आपका बेसिक का, यानी कि जो आपका मूल वेतन है इसका एक्स सिटी में 3 प्रकार का सिटी होता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। तीनों सिटी में अलग अलग जो है सैलरी बनता है आपका। यहाँ पर जो है इस बेसिक वेतन का, यदि आप एक्स सिटी में आ रहे हैं, एक्स जो है सबसे महंगा शहर में होता है, तो महंगा शहर में यदि आप आते हैं तो आपका 18,500 बेसिक है। इसका आपका 30% जो है, इसका 30% आपको बनने वाला है, यानी कि आपका इसका 30% जो है वो 5550 रुपया होता है। ये आपका HRA बनेगा। और ठीक इसी प्रकार से यदि आप वाई सिटी में आते हैं, यदि आप जेड में आते हैं तो वाई सिटी के लिए आपका जो है 20% बनेगा HRA हाउस रेंट अलाउंस। और ठीक जेड सिटी में आ जाएंगे तो आपका 10% बनेगा। तो ये जो है सैलरी पर प्रभाव डालता है हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी आपको 266 है। ये भी आपका अलग अलग सिटी पे अलग अलग हो जाएगा। ये आपका एक्स सिटी नहीं, सबसे महंगा सिटी में 266 है, तो आपका जेड सिटी में 1000 रुपये से 1100 रुपये तक लगभग बनता है। इसका हम पूरा कंप्लीट जानकारी आपको किसी न किसी सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग दे देंगे, तो कंप्लीट समझा देंगे। अभी यहाँ पर जैसा आपको बताए थे नाइट ड्यूटी होता है। हालांकि साउंड में थोड़ा सा कम प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन आप उसको एडजस्ट कीजिए, मैनेज कीजिए। नाइट ड्यूटी लगता है यहाँ पर, और नाइट ड्यूटी का यहाँ पर जो 1935 रुपया मिला है। नाइट ड्यूटी बोले तो 1 वीक में जो है आपका एक सप्ताह में 2 दिन नाइट ड्यूटी लगता है और 1 महीना में आपका मोटा मोटी समझ लीजिए 8 आपका नाइट ड्यूटी लगेगा। इस हिसाब से आपका यहाँ पर 8 से भाग देकर के आप सोच सकते हैं एक नाइट ड्यूटी आपका कितना रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो 1935 रुपया आपको जो है नाइट ड्यूटी का दिया जाता है। ये नाइट ड्यूटी हर एक जगह सेम होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये चीज़ आपको इतना चीज़ मिलेगा और इस सबको जब जोड़ेंगे तो ये आपका सैलरी बनेगा ग्रॉस सैलरी। लेकिन यहाँ पर अब क्या आता है, कुछ कटौती किया जाता है। कटौती बोलें तो यहाँ पर जैसे देख लेंगे रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी, यहाँ पर 30 रुपये से कटा है। और न्यू पेंशन का सिस्टम जो चेंज हो गया है उसके आधार पर आपका 2831, ये जो आपका 2831 रुपया कटा जाता है, ये आपका मूल वेतन और आपका महंगाई भत्ता जो मिलता है, इस दोनों को जोड़ करके इसका 10% जो होता है वो कटौती किया जाता है। इसका 10% जब आप जोड़ेंगे तो 2831 रुपया आपको आएगा। ये आपका कटौती किया जाता है। जिस तरह से ये बढ़ते जाएगा उसका आपका जो है NPS के लिए, यानी कि पेंशन के लिए, ये भी कटना बढ़ते जाएगा, उसका रुपया बढ़ते जाएगा।
ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में 100 रुपया और आपका तमिलनाडु राज्य का जो है आपको 260 रुपये कटता है। तो कटने का जो है आपका लगभग सब जगह इतना ही कटेगा। तो कुल कटौती आपका 3169 है। तो ये आपका सब जगह सेम रहेगा, एक्स सिटी हो, वाई सिटी हो, जेड सिटी हो, क्योंकि आपका जो है मूल वेतन और महंगाई भत्ता सब जगह सेम होता है पूरा का पूरा केंद्र सरकार में। तो आपका कटना जो कटौती होगा सब में इतना ही होगा। अब कटने के बाद इनका शुद्ध वेतन जो है देख रहे होंगे यहाँ इतना बना हुआ 34,687 रुपया। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि ये आपका इन हैंड सैलरी जो कि आपके हाथ में आने वाला है। जैसे लोग बोलते हैं कि पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा सैलरी बनता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ही सैलरी यहाँ पर आपको मिलता है। और ये हम एक्स सिटी का बात करें जो कि सबसे महंगे शहर में से आता है, उसमें बात कर रहे हैं। यदि जेड सिटी रहेंगे तो कितना बनेगा आप वो भी सब चीज़ समझ सकते हैं। ये चीज़ आपका आप मान लीजिए अभी ज्वाइन करते हैं तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपका 18,000 बनेगा और ये 9805 आपका सेम चीज़ रहेगा। उसके बाद आपका जो है एचआरए यदि आप वाई सिटी में आ रहे हैं तो 20% और जेड सिटी में आ रहे हैं तो हम जेड सिटी को लेकर चलते हैं, कम से कम में आपका 10%। तो समझिए यहाँ पर आपको 1800 रुपया आपको हाउस रेंट मिलेगा और लगभग जो है आपका 1100 रुपया आपका टीए बनने वाला है और नाइट आपका जो है 1935 बनने वाला है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़ने के बाद आपको 3000 माइनस कर देना है। तो मोटा मोटी समझिए 18,000 इधर है और 10,000 इधर है तो 28,000 और उसके बाद आपका 28,000, 2,000 इधर मान लीजिए 30,000 और 1,000 इधर मान लीजिए 31,000 और 2,000 इधर मान 33,000। 33,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो लगभग आपका 30,000 रुपया सैलरी बनने वाला है। आप किसी भी यानी कि कम जेड सिटी में आते हैं यानी कि गाँव वाले इलाके में भी हैं, आप कम जनसंख्या वाले शहर में भी हैं, तो आपको यहाँ पर 30,000 रुपया बनेगा अभी के टाइम पे यदि आप 7th पे के अकॉर्डिंग ज्वाइन करते हैं तो। और आगे जैसे 8th पे कमीशन आएगा और उस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे और उसका फॉर्मूला अलग अलग कितना सैलरी कैसे बढ़ने वाला है वो सब चीज़ आपको हम क्लियर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी मन में कुछ डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमें इंस्टा फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।